हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 725। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है लियो प्रिंसेस सारे के सारे शौक होके देखते हैं। हमें देखने को मिलता है ड्रेसरोसा में बहुत बड़ा धमाका होता है और उसी वक्त केविन बोलता है वो बचना होगा इससे। हमें देखने को मिलता है रॉबिन आके लॉ को प्रोटेक्ट करती है। केविन बोलता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं इतने लंबे समय से सो रहा था। केविन बोलता है कि स्टुअर्ट ने अभी तक टेक डाउन नहीं किया, इस प्लेटू में क्या हो रहा है बोलता है। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में डोफ्लामिंगो और लूफी एक दूसरे के साथ रेस कर रहे हैं। केविन बोलता है कि ये डोफ्लामिंगो तो हमारे आगे खड़ा हुआ है। केविन बोलता है कि मैं इसे टेक डाउन करना चाहता हूँ और उसी वक्त लूफी बोलता है कि मैं तुम्हारे हाथ में छोड़ रहा हूँ सब कुछ, केविन इन सबको प्रोटेक्ट करना। सुनने के बाद केविन शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या ये मेरे ऊपर भरोसा कर रहा है, क्या मुस्कुराता है, बोलता है कि ये मुझे रिस्पेक्ट कर रहा है। चलो एक्साइटेड होता है, वो आसपास देख के मुस्कुराने लगता है, बोलता है कि अब मुझे ये भी रिस्पेक्ट करने लगा और ये मेरा फैन हो चुका है, अब मुझे मेरा फैन का फेवर को कंप्लीट करना होगा बोलता है केविन अब मैं किसी भी हालत में पीछे जाने वाला नहीं हूँ। और उसी वक्त को बोलता है कि मुझे मालूम है कि बार्टोलोम्यू लोअर लेवल में। इसी वक्त हमें देखने को मिलता है लियो और लियो के नजदीक कीरोस आ जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे बताओ कीरोस, तो क्या तुम इनका ट्रीटमेंट कर सकते हो। ब्लैक करते हुए बोलता है कि मैं मैनेज करके देखता हूँ। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है प्रिंसेस और प्रिंसेस बोलती है कि मैं इसे हील कर सकता हूँ। सुनने के बाद लियो बोलता है शुक्रिया प्रिंसेस। और हमें देखने को मिलता है अगले सीन में बार्टोलोम्यू और बार्टोलोम्यू रोने लगता है, बोलता है कि मैं किसी भी हालत में सेनपाई को साथ दूंगा। रोने लगता है, बोलता है कि हमारे जोरो सेनपाई ने पिका को टेक डाउन कर दिया, क्या पिका को स्टैचू की तरफ देखता है, बोलता है कि हमारे सेनपाई बहुत ज्यादा औसम है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है ऊपर की तरफ केविन बोलता है कि बार्टोलोम्यू रो रहा है, बोल रहा है कि जोरो सेनपाई का मैं हमेशा से कर्जदार हूँ, क्या जोरो जोरो से रोता है। केविन गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि बेवकूफ क्या तुम मेरे बात को सुन रहे हो। और उसी वक्त बार्टोलोम्यू मुस्कुराते हुए बोलता है तुम्हारे ऐसे बेवकूफ को बात को भी नहीं सुनता हूँ, तुम्हारी शक्ल भी बहुत ज्यादा अजीब है। उसी वक्त ऊपर से केविन गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद करो, निको रॉबिन के लिए सीढ़ी बनाओ, जल्दी करो। और वो सुनने के बाद बार्टोलोम्यू एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है कि इसका मतलब रॉबिन सेनपाई नीचे की तरफ आने वाली है। शिप होता है ड्रेसरोसा की तरफ और हमें देखने को मिलता है ड्रेसरोसा सिटीजन बहुत ज्यादा रिबल कर रहे हैं। डोफ्लामिंगो वो देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता बॉस हुआ। फ्लामिंगो मुस्कुराता है, बोलता है कि लो बहुत ज्यादा तड़प रहा है क्योंकि वो मरने वाला है, अब तुम्हारी नंबर आने वाली है। रिप्लाई करते हुए बोलता है कि अगर तुम जाके लॉ को खत्म करना चाहते हो तो उससे पहले मुझसे आके खत्म कर। फ्लामिंगो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मुझे देखिए ऐसा लगता है मुझे सबसे पहले तुम्हें खत्म करना होगा, तुम मेरे टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और लूफी गुस्सा होकर बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या, ट्रॉक अटैक ने तुम्हारी इंटरनल ऑर्गन को बहुत बुरी तरीके से कर दिया, अब मेरी नंबर है, मैं तुम्हें फाइनल ब्लो अटैक दूंगा। उसी वक्त लूफी हमला कर देता है, लेकिन उसी वक्त फ्लामिंगो भी रिप्लाई करते हुए स्टिंग से हमला कर देता है। उन दोनों का बजुका और दो फ्लामिंगो का स्टिंग एक दूसरे के साथ क्लैश होता है। फ्लामिंगो बोलता है कि तुम सियरली बहुत ज्यादा फास्ट चल रहे हो, लेकिन तुम्हारे अटैक बहुत ज्यादा हैवी है, क्या मुस्कुराता है। उसी वक्त दो फ्लामिंगो ओवरहीट नाम का अटैक कर देता है, बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा हूँ और मुझे मेमोरी आ रही है, क्या डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है, बोलता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा है, तुमने सॉर क्रोकोडाइल के जाके डिफीट कर दिया था उस वक्त। हमें देखने को मिलता है फ्लैशबैक पर जाके डोफ्लामिंगो को बोलता है कि क्रोकोडाइल डिफीट हो गया। वो सुनने के बाद डोफ्लामिंगो शॉक हो जाता है, बोलता है तुम क्या बोल रहे हो। बोलता है कि नेवी हेडक्वार्टर का कैप्टन ने जाके डिफीट कर दिया। वो सुनने के बाद वो शॉक हो जाता है, बोलता है कि तुम मुझे मत मजाक करो, उधर एक इंसान ने किया होगा। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो का लूफी का पोस्टर आ जाता है। वो देखने के बाद डोफ्लामिंगो बोलता है कि इसका बाउंटी बहुत ज्यादा जंप हुआ है, इसका किसी ने टेक डाउन किया होगा, वर्ल्ड गवर्नमेंट के लोगों को पागल बना रहे। अपने क्रूमेट को बोलता है कि इस पायरेट ग्रुप को जल्दी से ढूंढो, इससे पहले मैंने इनका नाम नहीं सुना था। वो वांटेड पोस्टर में लूफी का डी नाम का देखता है। फ्लामिंगो इसी वजह से बहुत ज्यादा चिंता हो रहा था। चिनशिप होता है प्रेजेंट में, डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है, बोलता है कि उसके बाद तो फोर्ट वार में आसमान से नीचे की तरफ गिरे। यार हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है एस और एस भी शॉक हो रहा है, लूफी फोर्ट में एंट्री कर चुका है। डोफ्लामिंगो बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मरीन फोर्ट में भी किसी तरीके से बच गए, तुम इधर आके मुझे चैलेंज कर रहे हो, क्या डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है। लूफी भी अपना हाथ को स्ट्रेच करते हुए डोफ्लामिंगो के साथ क्लैश कर रहा है। सीन पर हमें देखने को मिलता है सनफ्लावर फील्ड में यार लॉ को भी होश आ जाता है, बोलता है कि मुझे जाने दो, लेकिन केविन आके लॉ को पकड़ता है, बोलता है कि बेवकूफ अपना मुंह बंद करो, जल्दी से नीचे की तरफ जाना होगा। लॉ अपना पूरा दम लगाते हुए बोलता है कि मुझे जल्दी से छोड़ो, डोफ्लामिंगो के साथ लड़ नहीं सका, लेकिन मैं इधर ही रहने वाला। और केविन बोलता है तुम क्या बोल रहे हो। और सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और लूफी डोफ्लामिंगो के साथ क्लैश कर रहा है। पीछे से बोलता है कि उस डोफ्लामिंगो के मारने के लिए गया, लेकिन मैं मार नहीं पाया, लेकिन स्टुअर्ट अपना पूरा दम लगा रहा है उसको टेक डाउन करने के लिए। लॉ बोलता है कि प्लीज मुझे इधर छोड़ो, क्या केविन को पकड़ रहा है। केविन वो देखे हैरान हो रहा है। लॉ बोलता है कि सब कुछ मैंने किया जो कर सकता, लेकिन मैंने उसे टेक डाउन नहीं किया, अब मैंने स्टुअर्ट के ऊपर छोड़ दिया और वो इस बैटल को जीतेगा तो मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, बोलता है लॉ। लॉ भीख मांग रहा है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है लूफी और लूफी डोफ्लामिंगो का मार खा रहा है। डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है, बोलता है क्या करने वाले बच्चे। लॉ बोलता है कि अगर वो उधर हार गया तो मैं भी उसके साथ जाके मरने वाला हूँ, स्टुअर्ट उसके साथ हारेगा
करेगा, तो ये वार मेरी वजह से स्टार्ट हुआ है, मैं इस वार को छोड़ के नहीं जाऊंगा बोलता है। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, कैवेंडिश की तरफ देखते हुए बोलता है। वो देखने के बाद कैवेंडिश ट्राफल्गर बोलता है। लॉ ये भी बोलता है कि जब पायरेट ग्रुप का अलायंस होता है ना, दो कैप्टन का पोजीशन एक ही होता है, इसलिए मुझे इधर ही रहना होगा। इसी वक्त रॉबिन बोलती है कि पीछे से वो तुम्हारे लिए नहीं लड़ रहा है, वो अपने फ्री विल से लड़ रहा है, और उसके अंदर विल नहीं था तो वो किसी के साथ नहीं लड़ता है बोलती है रॉबिन। और हमारे कैप्टन तुम्हारी वजह से नहीं लड़ा हुआ है। कैवेंडिश लॉ की तरफ देखता है, लॉ बोलता है कि मैं तुमसे भीख मांग रहा है। वो सुनने के बाद कैवेंडिश बोलता है, मुझे देखे ऐसा लगता है कि तुम मेरे बात को मानने वाले नहीं हो। कैवेंडिश लॉ को नीचे की तरफ रख देता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है बार्थोलोमेव, और बार्थोलोमेव बोलता है कि रॉबिन भाई मैंने आपके लिए बना लिया, मैं आपको मदद करूंगा कह के बार्थोलोमेव एक्साइटेड हो जाता है। हमें देखने को मिलता है कैवेंडिश, और कैवेंडिश बोलता है कि तुम्हारे सुसाइड मैं सुनना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने अगर तुम्हें इधर रख दिया तो वो आके तुम्हें किसी भी पल हमला कर सकता है, इसलिए भी तुम्हारे साथ इधर ही बैठ के प्रोटेक्ट करूंगा। हमें देखने को मिलता है बार्थोलोमेव नीचे से बुलाता है, बोलता है रॉबिन भाई जल्दी से नीचे की तरफ आइए। वो सुनने के बाद रॉबिन भी पीछे की तरफ देखती है। कैवेंडिश बोलता है कि बार्थोलोमेव ने तुम्हें बुला रहा है, अपना कोट खोल के रॉबिन को देता है, बोलता है कि तुम्हें ये पहनने की जरूरत है, तुम्हें जाना होगा निको। रॉबिन में इसको देखूंगा कह के मुस्कुराता है जेंटली। कैवेंडिश का बात सुनने के ठीक है बोल के कैवेंडिश को कोट को पहन लेती है। ली और बाकी लोग भी बोलते हैं कि हम लोग किधर रहने वाले, कहते हैं कि हम गाय लॉलैंडो को इस तरीके से छोड़ नहीं सकते। अगले दिन पर हमें देखने को मिलता है बाइला और बाकी लोग वो सब डर रहा है, बोलता है कि अब मुझे क्या करना होगा इसे रोकने के लिए। किनेमन भी बोलता है कि जोरो डोनो किधर है, जोरो डोनो क्या करना चाहते हैं क्या कांजीरो को पूछते हैं। कांजीरो भी बोलता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जोरो डोनो के पास जरूर आइडिया होगा। शिफ्ट होता है लूफी की तरफ, और लूफी पूरी तरीके से वाइल्ड जा रहा है, जाके सीधा डोफ्लामिंगो के साथ क्लैश कर रहा है। उधर बहुत बड़ा धमाका हो रहा है, लेकिन डोफ्लामिंगो भी रिप्लाई करते हुए उसको अपने हॉकी से कोटेट कर रहा है। फ्लामिंगो ऊपर की तरफ देखता है, लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लूफी भी अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए गम गम गेटलिंग नाम का अटैक डोफ्लामिंगो की तरफ कर देता है। डोफ्लामिंगो को पंचेस जाके तेजी से लग रहा है, डोफ्लामिंगो उसको ब्लॉक करता है, लेकिन डोफ्लामिंगो भी मुस्कुराते हुए अपना बुलेट स्ट्रिंग से हमला कर देता है लूफी की तरफ। लूफी भी बाल इस बार बचता है डोफ्लामिंगो की अटैक से, और बोलता है कि ये चीज क्या। लूफी अपना सेकंड गियर यूज करता है, उसमें रेड हॉक को कोटेट करते हुए सीधा हमला कर देता है गम गम बजुका से। लूफी के अटैक सीधा जाके डोफ्लामिंगो को लगता है, उधर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है लूफी का अटैक को देख के, और बोलता है कि तुम्हारा ये सस्ता अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। फिर बोलता है डैम अब मेरा अटैक तुम्हारे ऊपर कैसा काम करेगा कह के अपने हाथ को स्ट्रेच करता है, और कहता है गम गम में घुमा कह के हमला कर देता है। लेकिन उसी वक्त डोफ्लामिंगो भी अपना पावर यूज करते हुए लूफी को नीचे की तरफ गिरा देता है। डोफ्लामिंगो स्ट्रिंग में ऊपर की तरफ जाता है, बोलता है कि क्या तुम सच में लॉ को बचाना चाहते हो, तुमने लॉ के अटैक को तो वेस्ट कर दिया कह के चिढ़ाने लगता है। वो देखने के बाद लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मिंगो बोलता है कि तुम्हें कितने लंबे समय लग रहा है मुझे टेक डाउन करने के लिए, तुम टेक डाउन नहीं कर सकते। मिंगो बोलता है कि मेरे पास सिर्फ 1 ही घंटे का लिमिट है, मेरा मतलब है ये बॉडकास्ट 1 घंटे में आके सब कुछ खत्म करेगा। वो सुनने के बाद लूफी को गुस्सा आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है डेस्टोसा टाउन में, मेरे सारे सिटीजन भाग रहे उस बॉडकास्ट से। डोफ्लामिंगो बोलता है कि इतना मालूम है कि इस कंट्री में बहुत सारे लोग के पेड़ टूटे हैं, वो लोग मरने वाले हैं आज कह के मुस्कुराता है। कहता है कि इस कंट्री के बूढ़े इंसान और वो छोटे छोटे बच्चे जो माँ का दूध अभी भी पी रहे, वो बच्चे भी इस विक्टिम बनने वाले। बूढ़े इंसान और वो छोटे बच्चे सबसे पहले मरेंगे आधी घंटे के बाद, और ये जगह में चारों तरफ तफल्ली मचेगी। 40 मिनट के बाद इधर के लोग रोने लगेंगे कह के डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है। बोलता है कि 50 मिनट के बाद पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन होगा, और 1 घंटे के बाद तो इधर कोई भी आवाज सुनने को नहीं मिलेगा कह के डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है। बोलता है कि जो अच्छी तरीका से मालूम है इधर क्या होने वाला है, लेकिन डेस्टोसा तुम्हारा कॉन्सर्न नहीं है, इधर के लोग भी मरने वाले और तुम्हारे दोस्त भी मरने वाले, अब इस तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो कह के डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है। बोलता है कि सब कुछ को रोकने के लिए तुम्हें मुझे टेक डाउन करने आओ, तुम नहीं कर सकते। और वो सुन के लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हें किसी भी हालत में टेक डाउन करूंगा। लूफी को चिढ़ाने लगता है डोफ्लामिंगो, और बोलता है कि अगर तुम्हारे ऊपर हिम्मत है तो आके मुझे टेक डाउन करो, तुम्हारे जैसे पायरेट क्यों हीरो बनना चाहता है इस कंट्री के लिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे रास्ते में आके दखल अंदाजी करने के लिए। लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। बोलता है कि तुमने मेरे दोस्तों को रोने में मजबूर किया, तुमने मेरे क्रूमेट को पागल किया, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, हमारे सारे सॉर्बिनेट टेक डाउन हो चुके, अब तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हें टेक डाउन करूंगा बोलता है लूफी। यार लूफी बोलता है कि मैं किसी को भी मरने नहीं दूंगा, वो तुम्हारे बॉडकास्ट मेरे रास्ते में आ रहे उसे हटाओ बोलता है लूफी। यार इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए, और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।